जय हिंद, राधे राधे। बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं समझता हूँ कि आप सब अच्छे से हैं और अच्छे तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स में। आज हम लोग इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन निकालना सीखेंगे, ठीक है? आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, पहले हम लिख लेंगे सोल्यूशन, ठीक है? ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, इसको हम दो तरीका से बनाएंगे इस वीडियो में। दो तरीका से बनाना सीखेंगे, ठीक है? इसमें कह रहा है कि 8,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से पूछ रहा है कि 3 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यही निकालना है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड, यहां पर लिखाएगा फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में कैसे बनेगा कि 8,000 रुपया हमारी धनराशि है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? पहला वर्ष का मूलधन। पहला वर्ष का मूलधन। पहला वर्ष का मूलधन हमारा कितना हो गया? 8,000। पहला वर्ष का मूलधन कितना हो गया? पहला वर्ष का मूलधन हो गया 8,000 रुपया, ठीक है? अब पहला वर्ष का ब्याज यानी एक वर्ष का ब्याज, यहाँ पर लिखाएगा पहला वर्ष का ब्याज। तो पहला वर्ष का ब्याज किस पर लगेगा? इस पर लगेगा। कितने दिन के लिए? तो एक वर्ष के लिए, यानी 8,000 गुना में कितना परसेंट है? 10%। यहाँ पर लिखाएगा 10/100। अब इसको कटा लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, तो कितना आ गया? 800। ये 800 रुपया पहला वर्ष का हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है? ये हमारा ब्याज हो गया। 8,000 रुपया है तो 8,000 रुपया का पहला वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 800 रुपया हो गया। अब यही दूसरे वर्ष का में क्या हो जाएगा? इसमें हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। 8,000 में 800 जोड़ देंगे तो 8,800 हमारा दूसरे वर्ष का ये मूलधन हो जाएगा। यहां पर लिखाएगा पहला वर्ष का मिश्रधन। तो मिश्रधन के लिए क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। 8,000 में हम 800 जोड़ देंगे तो 8,800 हमारा मिश्रधन हो गया। यही मिश्रधन दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ष का मूलधन। दूसरे वर्ष का मूलधन हम किसमें कितना है? 8,800। फिर इस पर हम दूसरे वर्ष में 10% ब्याज निकाल देंगे, तो लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज। तो कितना दिया है? 8,800 का कितना परसेंट है? 10%। तो गुना में 10/100 लिखेंगे। अब इसको कटा देंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो कितना हो गया हमारा? ये 8 है, 880। ये 880 ये हमारा ब्याज हो गया। तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा? दूसरे वर्ष का मिश्रधन। तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन में क्या हो जाएगा? इस मूलधन में इस ब्याज को जोड़ देंगे, यानी 8,800 में हम क्या करेंगे? 880 रुपया जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 8 16, 1 हो जाएगा, 8 1 8 9, 9,680 रुपया हो जाएगा, ठीक है? ये 9,680 रुपया ये तीसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा। यहाँ पर लिखाएगा तीसरे वर्ष का मूलधन, ठीक है? तीसरे वर्ष का मूलधन 9,680 रुपया होगा। और फिर इस पर हम कितना? 10% ब्याज निकालेंगे।
तो यहां लिखाएगा तीसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो 9680 गुना 10% है, तो 10 में हम 100 लिखेंगे। अब इसको कटा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो हमारा कितना आ गया 968 रुपया। ये हमारा तीसरे वर्ष का क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो तीसरा वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, तीसरे वर्ष का मिश्रधन। फिर हम क्या करेंगे कि 9680 में हम इसको जोड़ देंगे, 9680 में 968 रुपया को हम जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 808 हो जाएगा, 8 6 14 का 4 कैरी 1 हो गया, 9 6 15 1 16 का 6 हार्सिन 1 हो गया, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, यानी 10,648 रुपया एक हमारा मिश्रधन हो गया। मिश्रधन पूछ रहा है तो मिश्रधन हमारा 10,648 रुपया हो गया। अब पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अरे फॉर्मूला छोड़ो, ऐसे ही सोचो कि मेरा रुपया कितना था 8,000, मेरा रुपया 8,000 था, 8,000 के बदले 3 वर्ष में 10,648 रुपया मिला, तो कितना अधिक मिला, तो इसमें से हम 8,000 को घटा देंगे, वही तो हमारा ब्याज हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे 10,648 माइनस 8,000। ठीक है, अब इसमें से घटा देंगे, ये 648 का 48 हो जाएगा। अब 10 में से 8 घटेगा तो 2, यानी 2,648 रुपए ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं निकालना है तो आप इसको भी जोड़ सकते हो, ये 800 880 और 968 जोड़ने पर भी 2,648 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सूत्र के द्वारा अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहां पर लिखेंगे सबसे पहले पी, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 8,000 रुपया। ठीक है, ये हमारा हो गया रेट, इसको हम आर लिखेंगे 10% वार्षिक। ठीक है, और टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, तो यहाँ पर टी बराबर लिखेंगे 3 वर्ष। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है मिश्रधन निकालने का, ए बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा में 100 की पावर में टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मिश्रधन निकालने का चक्रवृद्धि ब्याज में। अब पी कितना दिया है, पी हमारा दिया है 8,000, 8,000 हो गया, 1 प्लस आर कितना दिया है 10, तो 10 बटा में हम 100 लिखेंगे। यहाँ टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको कटा लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो से कटा देंगे। अब 1 जोड़ 1 बटा 10 हो गया, तो इसका बटा पर जोड़ निकालेंगे तो 10 से कम 10 है, 1 जोड़ 11 बटा 10 हो जाएगा 8,000, यहाँ हो जाएगा 11 बटा में 10 की पावर 3। ठीक है, अब इसको हम 3 बार लिखेंगे क्योंकि 11 बटा 10 की पावर 3 है। यहाँ पे लिखाएगा 8,000 गुना 11 बटा में 10 गुना 11 बटा में 10 गुना 11 बटा में 10। ठीक है, अब इसको कटा लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर 8 हो गया, अब 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा, 121 में फिर 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 3 3 1331 हो गया। ठीक है, अब 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8, कैरी 1 भी नहीं बचा, 38 के 24 का 4 कैरी 2 हो गया, 38 24 2 26 के 6 हार्सिन 2 हो जाएगा, 8 गई 8 2 10, यानी 10,648 रुपया ये हमारा मिश्रधन हो गया। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है यानी सीआई। सीआई का एक फॉर्मूला होता है ए माइनस पी, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा कितना आया है 10,648, अब प्रिंसिपल कितना दिया है 8,000,
8,000। ठीक है, अब इसमें से घटा देंगे तो 2,648 रुपया यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद हो, अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय राधे।